भगवान, ये तो मुश्किल हो गई। किसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया? तो आप दरवाजा खटखटाइए ना। हम यहाँ खिड़की से बाहर किसी को आवाज दे देते हैं। आप किसी को आवाज नहीं दे सकती। मैं इसलिए कह रही थी कि कोई आता जाता सुनेगा तो। संध्या जी, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप यहाँ पे आई थी। लेकिन आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए, आप समझ नहीं रहे। आप यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानते। यहाँ पे बड़े बड़ों के सामने आपस में पति पत्नी का बात करना तो दूर की बात, हम एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं सकते। और फिर हम तो एक ही कमरे में, जो बाहर से बंद है। संध्या जी, आपको लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि क्यों आखिर आप मुटियारों के कमरे में इस तरह। प्रणाम काकी साहब। अरे राम जी, जी मासा। कमर में लोच डाल जरा। वैसे आएगी कहां से? मारा भंवरलाल सिकुड़ता जा रहा है और तूने फैल फैल के 1/4 राजस्थान अपने कब्जे में कर लिया है। अच्छा, एक बात बता जरा, सर्दी में गोंद मेथी के लाड़ू खिलाए के ना इसे? मासा, लाडू तो बनाती है ये, पर घी तो जैसे सिर्फ खुशबू के लिए ऊपर से छिड़का देती है। जैसे सब्जी में धनिया छिड़का देते ना, ऐसे एक आध छिड़का नसीब से मिले तो मिले, नहीं तो चुपचाप खा लिए। अरे वाह बिंदनी, तू तो बड़ी होशियार है रे। बिना घी के लाडू कैसे बनाते हैं, मन्ने भी सिखा जरा। मैं तो देखूं कि लाडू कैसे बनते हैं। वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, और तो कुछ नहीं। जो कोई पैसों की पोटली ले जाने की तरकीब हो तो मन्ने भी बता दे। मारे छोरे के लाडू में घी नहीं डाला जाता थारे से। ओ, डालेगी कैसे? खुद कटोरियां भर भर के पीती होगी ना, तभी तो हो गई है इतनी लाल सुरख, गोल मटोल टमाटर जैसी। इसलिए तो झुका भी नहीं जाता ना थारे से। जा, झुक कर हल्दी लगा। मारे को देखे है ना, नजर ना लगे मन्ने किसी की। आज भी थारे से ज्यादा लचक है हमारे शरीर में। जा, हल्दी लगा, वो भी झुक के। समझ गई ना? ये मारी लक्ष्मी अब तक तैयार होकर ना है। अब उसकी दो बातें हमारे हिस्से में ना आ जाए। संध्या जी, जी मैं यहाँ से निकल के बाहर जाता हूँ और बाहर से दरवाजा खोलता हूँ, और आप मौका देखते ही फुर्ती से बाहर निकल जाना, ठीक है?
जा कमला, भनेड़ी को स्नान करने ले जा। हल्दी की रस्म पूरी हो गई, गीत पूरे हो गए, पर संतुड़ी तारी बिंदनी तैयार होके अभी तक आई क्यों नहीं? तूने उसे बता तो दिया है ना कि शादी उसकी नहीं किसी और की है? जरा देखे तो सही, रूप कुमारी कौन से तारे तोड़ के जुल्फों में सजा रही है। संध्या जी, आप एक काम कीजिए, आप इस खिड़की से निकल जाइए। जी, मैं समझी नहीं। आप एक काम कीजिए, आप आइए। देखिए, आप अपने पाँव मेरे कंधे पे रखिए। जी, मैं आपके कंधे पर पाँव कैसे? संध्या जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बाहर हल्दी की रस्म चल रही है, वहां पे आपका इंतजार हो रहा है। किसी ने आपको यहाँ पे देख लिया ना तो फालतू की बदनामी हो जाएगी। आइए, सोचने विचारने का टाइम नहीं है, जल्दी कीजिए। क्या हुआ मासा? सूरज की बिन्नी कहाँ है? यहाँ तो ना है। यहाँ नहीं है तो कहाँ चली गई? हरी नई भाभीसा को देखा था ने? धड़कन में जान पिया जी, मारे होठों की तू मुस्कान पिया जी। हारो मारो मिलन ऐसा लागे रे साथी जैसो दिया और बाती, दिया और बाती हम। संतोष, मने तो शर्म आवे है। नाना बिंदनी था, थारे को पल्लू लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही पल्लू ले लेती हूँ। आशा, इनकी कोई गलती नहीं है। तो चुप कर सूरज और बाहर जा। आशा, वो तन्ने एक बार कहा समझ में ना आवे, बाहर जा।
रे छोरी, आज तो तूने मने भी लजा दिया। थारो ही ब्याह हुआ है ना, थारी ही जवानी फूटी है और थारो ही बिन फुटरो है इस कबीले में, जो इतनी उतावली हो गई और घुस गई मोटियारों के कमरे में। नहीं मासा, हमारे बैग बदल गए थे, मैं तो बस वही लेने आई थी। झूठा बहाना थारे सास के सामने रखना तू उसे बहला सके है। मारे सामने थारी बेशर्मी और चालबाजी ना चलेगी, समझी? मासा जाने दीजिए ना, हो गई भूल। जाने दो, आज इसे जाने दिया तो कल मारी सारी बिंदनियां घूंघट उछाल के चौपाल पे नाचना शुरू कर देगी है? ना, ऐसी बेशर्मी मैं ना बर्दाश्त करना। मासा, आप गलत समझ रही हैं। मैं सच में यहाँ बैग लेने ही आई थी। टाकन के सासरे में जन्मी कुलच्छनी, मैं गलत सोच रही हूँ? मैं बावड़ी हूँ क्या जो गलत सोचूंगी? 7 गांव की पंचा के मारी राय लेवे है और तने में गेली और बावड़ी लागू हूँ। समझ गई कि थारे भीतर के चल रहा है। थारे जैसी बिंदनियां घर में घुसे हैं बाद में, पहले अपने आप को घर की मालकिन बनाने की चालें चलना शुरू कर देती है। बेरा है मने सब कुछ, मारे को गेली बनाने की जरूरत ना है। ए संतोष, जी मासा। मने भरम है कि तूने ही जना था ना सूरज ने, कि अस्पताल से किसी और का चुरा के लाई थी जो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर गई। अमल चाटे बैठी थी कि जो ऐसी छोरी ने अपने घर की बिंदनी बनाने निकली थी। ऐसा वजनी पत्थर डाला है छोरे के गले में कि सारी जिंदगी उसकी गर्दन लोगों के सामने झुकी ही रहेगी। बेशरम कहीं की। वो मैं सूरज, जी बाबू। देख लिया, सुन लिया, थारी बीननी ने की तारीफ कमाई है घर में घुसना ही। रेस ने तो अपनी लाश भी बेच रखी। पर सूरज, थारी मां बहुत इज्जत वाली है, जिसने अपने बाप की बिना सुनी। पर थारी बीननी की वजह से 4 लोगों के बीच में इतनी बातें सुननी पड़ी। बाबू वो हमारे अटैची बदल गई थी। ये तो सिर्फ वही लेने आई थी, और इनकी गलती इतनी है कि इनको पता ना था कि मटियारों के रूम में ऐसे लुगाइयां ना। छोरा, आज भी तने यही से ही लगे। रे कौन सी कमी रह गई थी हमारे परवरिश में जो तने थारी बाबू हमेशा गलत ही दिखे? रे कब तक तू इसकी ढाल बनेगा? तूने कभी जे सोचा है कि सारी गलत बात इसके साथ ही क्यों हो गए? पूछ अपनी पढ़ी लिखी बीननी से कि जब ये कॉलेज की परीक्षा देने जाती है तो पर्चे में के सवाल आने वाले हैं, उसका पता होता है कि नहीं? नहीं ना, हर बात के लिए तैयार रहती है, ध्यान रखती है।
बेनी, तुझे तो याद है ना इस ब्याह में मैं तने क्यों लेकर आई हूं? दूजा मौका दिया है तने, दूजा और आखिरी। अब एक बात और सुन ले मारी, ज्यादा थू थू करवाने से तो अच्छा है जे अगर ना संभल रहा हो ना तो अपनी हार मानकर पुष्कर लौट जा। और पुष्कर पहुंचते ही अपने भाई ने खबर कर दी है कि वो आकर तुझे यहां से ले जाए। जितने दिन यहां रुकेगी ना तो थारे साथ साथ मारो भी मजाक बढ़ाती रहेगी और कितनी बेइज्जती करवाएगी मारी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।